हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल प्रजापत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एल ज्योग्राफी मस्ती पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाक्य विचार। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो नवीन व्याकरण की हिंदी की जो बुक है उसमें से हमने ये टॉपिक लिया है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, व्याकरण की आन बान शान है ये टॉपिक, और रीट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है मित्रों। वाक्य विचार, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वाक्य विचार की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाक्य विचार है क्या। तो इसकी परिभाषा है हमारे सामने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। जैसे मैं लिखूं ए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? वर्ण है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह के शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे से, प्लस, रो, धन, जय, सरोज। तो वर्णों की सार्थक समूह को क्या कहते हैं? समूह को शब्द कहते हैं। तथा शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी उन शब्दों का जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे क्या किस यानी उस सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य शब्द समूह का वह अधिक विन्यास होता है जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। अतः वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति एवं कर्म का होना आवश्यक है। वाक्य के दो अंग माने गए हैं। वाक्य के दो अंग माने गए हैं। कितने अंग हैं? वाक्य के दो अंग माने गए हैं। सामान्य वाक्य के दो अंग माने गए हैं, उद्देश्य व विधेय। उद्देश्य व विधेय। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं कि उद्देश्य क्या होता है जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है। उद्देश्य क्या है जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः कर्ता ही वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता ही वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे मैंने लिखा राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम आम खाता है। यहाँ पर राम क्या है? कर्ता। तो यही क्या होगा? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। अतः कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो जिसे कर्ता का विस्तारक कहते हैं, उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो जिसे वो कर्ता का विस्तारक कहते हैं, उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। यथा मेरा भाई प्रशांत। अब मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब मेरा भाई प्रशांत अब प्रशांत तो क्या है? इसमें करता है। प्रशांत इसमें क्या है? करता है। और मेरा भाई क्या हो गया? कर्ता का क्या होगा? विस्तारक हो गया। कर्ता का क्या होगा? विस्तारक हो गया। तो ये क्या हो गया? मेरा भाई प्रशांत। ये क्या है? अपना उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। तो इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत उद्देश्य है। अगर आपको कर्ता पूछा जाए कि इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो प्रसाद इसमें क्या है? करता है। प्रसाद इसमें क्या है? करता है। जैसे भाई मेरा भाई क्या है? कर्ता का विस्तारक है। अगर आपसे पूछा जाए कर्ता का विस्तारक क्या है, तो मेरा भाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो प्रसाद इस वाक्य में क्या है? करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें उद्देश्य क्या है, तो मेरा भाई प्रशांत इसमें उद्देश्य है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। कि तो उद्देश्य की हम लोगों ने बात की कि उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग मानते हैं जिसे कर्ता का विस्तारक हम लोग कहते हैं, उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। जैसे मेरा भाई प्रशांत धार्मिक अधिक पुस्तकें पढ़ता है, तो इस वाक्य के अंतर्गत हम लोग देखें कि मेरा भाई तो क्या है? इसमें इस कर्ता का क्या है? विस्तारक है। और कर्ता कौन है? इसमें प्रशांत है। जबकि मेरा भाई प्रशांत इसमें क्या हो गया? पर्टिकुलर क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य होता है।
तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। विधेय क्या होता है, यानी विधेय क्या होता है। देखिए, विधेय उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, यानी कर्ता के संबंध में जो वाक्य में जो कुछ कहा जाता है। अतः विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का पूरक तथा पूरक का विस्तारक आदि आते हैं। उक्त वाक्य में धार्मिक पुस्तक की अधिक वाक्यांश क्या है, विधेय है। जैसे इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत, तो क्या है इसमें उद्देश्य है, और शेष बचा भाग क्या हो गया, विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय, विधेय हो गया। ठीक है, तो उक्त वाक्य में धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वाक्य विधेय है। जिसमें पढ़ता है शब्द क्रिया, शब्द क्रिया है तो अधिक शब्द क्रिया का विस्तारक है। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, जो क्रिया की विशेष, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया का विस्तारक है कहा जाता है। तो यहाँ पर अधिक शब्द है दिया गया है, तो अधिक है, यानी अधिक, अधिक पढ़ना, क्रिया की क्या विशेषता बता रहा है, अधिक पढ़ रहा है वो। ठीक है, पुस्तकें शब्द कर्म है, पुस्तकें क्या है, कर्म है। तो धार्मिक शब्द शब्द है वो पुस्तकों की विशेषता बताने के कारण पुस्तकें कर्म का विस्तारक हो गया। अब पुस्तकें हैं वो कर्म का विस्तारक है। इनके अतिरिक्त यदि कोई शब्द प्रयुक्त होता है या जब वाक्य में क्रिया अपूर्ण होती है तो उसे उससे पूरक कहते हैं, तथा पूरक की विशेषता बतलाने वाले शब्द को पूरक का विस्तारक है कहा जाता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। वाक्य के कुछ भेद हैं। हम लोग चर्चा करें कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। 8 प्रकार माने जाते हैं। रेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के माने जाते हैं। जैसे विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे भूपेंद्र खेल रहा है, यानी जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है, जिस कार्य में किसी वाक्य का क्या पाया जाता है, होना पाया जाता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे भूपेंद्र खेलता है, राम खेलता है, राम खेलता है, तो इस कार्य में कार्य का होना पाया जाता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है मित्रों। तो इसके बाद में है निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी विषय के अभाव का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात का न होने का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है, निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। और इसमें एक पहचान भी है, इसमें नहीं, ना, इससे आपको यहाँ पर जो शब्द मिलेंगे आपको, जैसे नीता घर पर नहीं है, जैसे नीता घर पर नहीं है, राम घर पर नहीं है, श्याम घर पर नहीं है, सीमा घर पर नहीं है, नितेश घर पर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य मिलेंगे, वहां पर नहीं शब्द की है जो आपको पहचान मिल जाती है। पर वाक्य आपको दे रखा है कि निषेधात्मक, इस कार्य में होना नहीं पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, देखिए आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी के द्वारा, मान लीजिए आपको आज्ञा दी जाती है, उपदेश दिए जाते हैं या फिर आदेश दिया जाता है, जैसे वर्षा तुम गाना गाओ, जैसे मैंने कहा कि तुम पानी लेकर आओ, ठीक है, जो मैंने कहा तुम जाओ, तो इस तरह से आज्ञा हो, उपदेश हो या फिर आदेश हो, इस तरह के जहाँ पर वाक्य का बोध होता हो, जिसमें भाव हो, तो उससे कौन सा वाक्य की श्रेणी में रखते हैं, उसे आज्ञार्थक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे वर्षा तुम गाना गाओ, अब इसमें क्या है, वर्षा तुम वर्षा तुम वर्षा तुम गाना गाओ, 1 कप पानी लेकर आओ, ठीक है। तो इस तरह का इसमें आज्ञा, उपदेश, आदेश का क्या होगा, भाव आपको मिलेगा, तो वह आज्ञार्थक वाक्य होगा। अगला है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य।
प्रश्नार्थक वाक्य में क्या मिलता है आपको? प्रश्नवाचक का चिन्ह के रूप में आपको पहचान मिलती है, कोई कोई प्रश्न वहां पर होता है। जैसे जिस वाक्य में प्रश्नार्थक भाव प्रकट हो, प्रश्न की जहां पर बात आती है, किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे कौन गा रही है भाई, लास्ट में आपको ये कुर्सावाचक जो निशान दिख रहा है आपको, ये आपको पहचान के रूप में आपकी सहायता कर सकता है, इस आपको ध्यान में रखना है। तो कौन गा रही है, कौन आ रहा है, कौन बाजार जा रहा है, तो इस तरह का आपको भाव वाक्य में मिल सकता है। जो प्रश्न के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना, जिसके लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ होता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। अगला हमारा वाक्य है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का भाव का बोध होता हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। अब इच्छा किस तरह से हो? जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो, जैसे भगवान करे तुम्हारा क्या हो? भला हो। इसमें क्या है? इच्छा। भगवान करे तुम्हारा भला हो, ठीक है। अगला है हमारा वाक्य संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो, उसे संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे उन दोनों में जाने कौन खेलेगा। अब इसमें क्या है? संदेह है अभी कि कुछ में कौन कौन खेलेगा, ठीक है, तो ये होगा संदेहार्थक वाक्य। जैसे आज बरसात होगी, तो इसमें क्या है? संदेह है, ठीक है। तो जिस वाक्य में संभावना हो या संदेह का बोध हो, उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उन दोनों में कौन खेलेगा, तो यहाँ पर क्या है? संदेह है, उन दोनों में कौन है खेलेगा। इसी क्रम में अगला है संकेतार्थक वाक्य। इसमें किसी कार्य का संकेत होने का भाव प्रकट हो। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, उसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। जिसमें क्या हो? संकेत हो या फिर शर्त का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संकेतार्थक वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, इसमें भी क्या है? शर्त, उसने शर्त रखी है कि भाई यदि तुम पैसे देते हो तो मैं चलता हूँ, वरना मैं नहीं चलता। जिस वाक्य में संकेत या शर्त, अब यहाँ पर आपको शर्त दिखाई दे रही है कि यदि तुम पैसे देते हो तो ना तो मैं चलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। तो यदि तुम पैसे दे दो तो मैं चलूँ, तो ये क्या है? शर्त है। तो ये संकेतार्थक वाक्य। आपको ध्यान में रखना है कि संकेतार्थक में दो प्रकार की पहचान आपको पूरी आपको ध्यान में रखनी है। जिस वाक्य में संकेत हो या शर्त का बोध होता हो ना, तो वहां पे संकेतार्थक वाक्य आपको आप लोगों को करना है। दूसरा इसमें उदाहरण दे रखा है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अब इसमें क्या है? अब इसमें संकेत करा है कि अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा? भला होगा। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा? भला होगा। तो ये अपना संकेतार्थक वाक्य है। अगला अपना वाक्य है विस्मय बोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में वाक्य से विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। और इसमें ये इस चिन्ह की पहचान भी हमें, विस्मय बोधक वाक्य की पहचान भी हमें मिलती है। जैसे वाह, वाह, इस प्रकार आप लोगों को पहचान मिल सकती है। जैसे कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाह वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। तो आपको लोगों को इस तरह से आपको पहचान मिल सकती है आपके सहायता के रूप में। तो विस्मय बोधक वाक्य, तो आपको ये चिन्ह भी आप लोगों को मिल सकता है। विस्मय आदि बोधक का चिन्ह जो होता है आप लोगों को ये मिल सकता है, मिलता ही है हर वाक्य में ये। तो विस्मय बोधक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा वाक्य क्या होता है, वाक्य का सार्थक कर्म होना चाहिए, ठीक है, कर्ता। तो वाक्य का ये है ना, सार्थक एक कर्म होना चाहिए वाक्य के अंदर। वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। और अब हम लोग बात करें उद्देश्य क्या होता है, कर्ता या कर्ता का विस्तारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। विधेय शेष बचा वाक्य क्या होता है? विधेय होता है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कर्ता अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके 8 प्रकार होते हैं। विस्मय बोधक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और विधानार्थक वाक्य। आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है, तो इनमें से 4 ऑप्शन में से ये 3 ऑप्शन में से ये डाल दिया जाएगा और एक अलग ऑप्शन आप लोगों को डाल दिया जाता है, और उसमें से आपको गलत ऑप्शन है वो छांटना होता है उसमें से।
तो ये है अपना वाक्य का परिभाषा और वाक्य के अर्थ के आधार पर प्रकार और वाक्य के अंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप कृपया बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर जो हमारे यहाँ से वीडियो डाले जाते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद साथियों।